तो आज उसी क्रम में सबसे पहले आपके पितरों की मुक्ति की पहले सबसे पहले उनकी मुक्ति होगी जो तमाम दिव्य दरबारों से, देश के तमाम मंदिरों से, तमाम तीर्थ स्थलों से, ज्योतिर्लिंग से, शक्तिपीठों से, तमाम मंदिरों से, आदि तीर्थ स्थानों से, धार्मिक स्थानों से जो लोग आए हैं, दिव्य लोग आए हैं, सबसे पहले उनकी मुक्ति। जिन्होंने कभी उन स्थानों की आराधना की है, उन स्थानों पर रह के साधना की है, ऐसे तीर्थ स्थलों से जुड़े रहे हैं, अपने मठ मंदिरों से जुड़े रहे हैं, अपने साधु संत गुरुओं की सेवा की है, मृत्यु के बाद वो वहीं जाता है। भगवान श्री कृष्ण का फिर से अध्याय 9 श्लोक 25 पढ़िए, फिर ध्यान करिए, स्मरण करिए। जो जिसको पूजता है जिंदा में भी उसी के साथ और मर जाने के बाद भी उसी के साथ। तो कहाँ जाता है आदमी? जहाँ जिस तीर्थ स्थल से, धार्मिक स्थल से जुड़ा रहता है, शरीर छूटा सीधे वहीं जाता है। तो वहाँ से भी सभी लोग जो आए हैं दिव्य स्थानों से, सभी की आज मुक्ति का दिवस है। उनकी मुक्ति के पश्चात फिर आप सबके पितरों की मुक्ति होगी और उनकी मुक्ति के साथ साथ दुष्टों का संहार भी होगा, ताकि आप निरोगी रहें, कष्टों से दूर रहें और सुरक्षित रहें, रोग भी न बने। कैसा अद्भुत दरबार आपका! इस बात का प्रमाण देता है आपका दरबार कि पितृ हैं तो कष्ट और संकट हैं। जहां आपके पितृ जाते हैं वैसे ही कष्ट अपने आप चले जाते हैं। 80% रोग, 90% रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो शरीर में बने होते हैं दरबार से जुड़े रहते हैं, दरबार आपको प्रक्रिया कराता है, बाबा माँ के सानिध्य में रहते वो भी कट जाते हैं, अपने जप तप से कट जाते हैं बाबा से दीक्षा लेके। जो लोग 1 डे करते हैं उनके एक ही दिन में सब गायब हो जाते हैं, सेम डे, एक ही दिन में सब गायब समस्याएं। आप देखते हो किस तरह से देश दुनिया से लोग आते हैं और कैसे दरबार के प्रति भाव विह्वल होकर के बाबा माँ के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा से भरे होते हैं। किसी की किडनी सड़ गई, गल गई, किसी के हृदय चला गया, किसी के लीवर नष्ट हो रहा है, किसी के आंतें कष्ट, किसी के कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी को बुखार बने हुए हैं, तमाम नाना प्रकार के रोग हैं, किसी को एड्स हो गए, शरीर सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, संतान नहीं हो रही। कैसे जैसे ये सब गंदगी हटती है कैसे सब अच्छे हो जाते हैं। केवल आप अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से अच्छे होते हो, आप अपने प्रार्थना और संकल्प से अच्छे होते हो। यही एक विधि है जिससे आप स्वस्थ होते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं। एक ही उपाय, दरबार के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा टूटे नहीं और प्रार्थना संकल्प आप चालू रखें अपना, रोग कष्ट नज़दीक आते नहीं। यही विधि है। तो आप सभी का पुनः बहुत स्वागत। आपके पितरों की बड़ी इच्छा है कि एक भजन सुन के उसके बाद मुक्ति पाएं, भजन गाते हुए। तो आप सभी लोग एक बार अपने अपने बाल चोटी खोल लें। बाल चोटी खोल के दोनों हाथ अलग अलग रख लें जांघों पे अपनी, और नेत्र बंद करें। सभी लोग नेत्र बंद करेंगे। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें। पूजनीय बाबा जी, हम सभी अपने पितरों समेत आपकी शरण हैं। हमारे जितने भी अच्छे पितर हैं जिन्होंने हमें
हमेशा सहायता की और हमारा मार्गदर्शन किया। कृपा करके सबसे पहले उन्हें उनके रोग और कष्टों से मुक्त करके मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। विनती है कि जिन लोगों ने हमें कष्ट पहुंचाए हैं, दरबार उन्हें कठोर दंड दे। हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। आपसे विनती है कि हमारे पितरों की मुक्ति के साथ साथ हमें भी तमाम रोगों से, कष्टों से मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। हम सभी आपके और दरबार के सदैव ही ऋणी रहेंगे। ओम। इनके संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं। पूरी सृष्टि से जहाँ जहाँ इनके पितृ हैं खींच के लाए जाएं। प्रहार। सब खींच के लाए जाएं, पकड़ के एक तरफ से। शिव। सब यही रखे जाएं। ओम। सब खींच के लाए जाएं। सभी कटीले तारों से खींच के बांध दिए जाएं। शिव। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, गंदे लोग हैं जिन्होंने हमेशा इन्हें कष्ट दिया, सब बांध दिए जाएं। शिव। ओम। सब बांध के रखे जाएं। अभी ओम शुद्धि। सब खींच के लाए जाएं, कोई शेष ना बचे। शिव। जो अच्छे पित्र हैं भजन सुनेंगे, भजन सुन के उसके बाद मुक्ति का अगला कार्यक्रम शुरू होगा। ओम। सबके आगे लाया जाए। हे शिव शंभो अब तो जागो। कटीले तारों से बांध दिया जाए।